प्रश्न निर्माण के सामान्य नियम की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। सामान्य नियम है कि शब्द में जो विभक्ति लगी हुई है और जो वचन है वही विभक्ति और वचन हम किम शब्द में लगाते हैं। इसके लिए किम शब्द के रूप को याद रखना आवश्यक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी पद रेखांकित है या जिस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है उस शब्द में कौन सा लिंग, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। किम शब्द में हम उसी लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न निर्माण का सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम से संबंधित अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें तुकबंदी लगा सकते हैं। जैसे राम है तो कहा, राम बालिका है का, रामाय है तो रामाय में थोड़ा चेंज होता है, उसको मैं पॉइंट आउट करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो शब्द रेखांकित है उस शब्द में कौन सा लिंग, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। यदि पुल्लिंग शब्द रूप रहेगा तो पुल्लिंग के किम शब्द में कह, कौ, के, ये प्रथमा विभक्ति की चर्चा मैं कर रहा हूं। प्रश्न निर्माण में केवल प्रथमा विभक्ति ही नहीं बल्कि सप्तमी विभक्ति तक के शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने कहा कि शब्द रूप याद होना आवश्यक है। तो बालकः है, मान लीजिए रेखांकित रहेगा बालकः गच्छति, तो बालकः पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है, इसके स्थान पर हम कह का प्रयोग करेंगे। बालकौ द्वितीय द्विवचन है प्रथमा विभक्ति का, इसमें हो जाएगा कौ। और बालकाः यदि रहेगा तो हो जाएगा के। इस प्रकार हमने क्या देखा कि कोई भी शब्द यदि पुल्लिंग का है और उस पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो एक वचन रहने पर कह, द्विवचन रहने पर कौ और बहुवचन रहने पर के का प्रयोग होता है। ये के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैच नहीं करता। जैसे बालकौ है तो कौ मैच कर रहा है, बालका है तो कह, लेकिन बालका में ये के होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें काह लिख देते हैं, तो ये काह नहीं होता है। किम शब्द का रूप पुल्लिंग में कह, कौ, के होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुल्लिंग बहुवचन रहता है तो काह नहीं होकर के होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द रेखांकित रहेगा प्रथमा विभक्ति का, जैसे बालिका प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का लिखेंगे। अगर द्विवचन रहेगा बालिके, महिले, लते, तो इसमें के का प्रयोग करेंगे क्योंकि द्विवचन में के होता है। और बहुवचन में का होता है बालका, बालिका, बालिके, बालिका। ये बालिका स्त्रीलिंग का रूप है, बहुवचन है, तो इसके बदले में बालिका के बदले में हो जाएगा का। तो ये का का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए होता है, पुल्लिंग बहुवचन के लिए नहीं होता है। ये ध्यान देना है। अगर किसी शब्द में नपुंसक लिंग लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उसमें लग जाएगा किम। जैसे पुस्तकम, मित्रम, फलम, नेत्रम, ये सब रहेगा। तो इन सब के लिए प्रश्न निर्माण करते समय में हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे। पुस्तके, ये हो जाएगा के, और पुस्तकानि, कानि। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि रहेगा मित्राणि, बहुवचन है, मित्र, मित्रे, मित्राणि, तो नपुंसक लिंग बहुवचन में हो जाएगा किम के, कानि। अब सबका एक एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब छात्रा जो है ये किस लिंग में है? तो छात्र, छात्रौ, छात्रा पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में
किम शब्द का के होता है, यहाँ पर हो जाएगा के। कह कौ के होता है, यहाँ पर हो जाएगा के। इस प्रकार पूरा वाक्य क्या बनेगा, के क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। स्त्रीलिंग का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, महिले जलम आनयतः। अब ये महिले स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन लगा हुआ है, तो स्त्रीलिंग द्विवचन में क्या होता है, के। तो यहाँ पर महिले के बदले में हो जाएगा के। इस प्रकार वाक्य क्या बनेगा, के जलम आनयतः। नपुंसकलिंग में अद्य मम गृहे मित्राणि आगमिष्यन्ति। मित्राणि नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग बहुवचन में कानि होता है, तो इसमें हम कानि लगा देंगे। तो इस सामान्य नियम में हम देखते हैं कि जो अंत में शब्द के अंत में लगा रहता है, जैसे बालकस्य, तो इसमें हम कस्य लगा देते हैं। बालकम, तो अम इसमें लगा देते हैं कम। यदि रहता है बालकेन, तो लगा देते हैं केन। तो ये तुकबंदी जो है, इसको देख करके ये सामान्य नियम में हम प्रश्न निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय तीन विभक्तियों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सर्वनाम शब्द रूप में तीन विभक्तियों में अलग रूप होता है जहां पर मैच नहीं करता है। जैसे बालकम कम मैच कर रहा है, बालकः कह मैच कर रहा है, बालके के या कस्मिन कस्मिन, तो ये मैच करता है, लेकिन कहीं कहीं पर मैच नहीं करता है। कहां कहां मैच नहीं कर रहा है, तो वो विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति में मैच नहीं करेगा। जैसे चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, बालक शब्द की चतुर्थी में, राम शब्द की चतुर्थी में होता है रामाय, बालकाय, देवाय। यहां पर आय होता है, लेकिन इससे जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे, चूंकि चतुर्थी विभक्ति यहाँ का है, तो किम शब्द के चतुर्थी विभक्ति में काय नहीं होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। काय नहीं होता है, इसमें क्या हो जाएगा, कस्मै। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मै लगता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि काय किम शब्द के चतुर्थी विभक्ति में रूप नहीं होता है। तो चतुर्थी विभक्ति में ध्यान देना है। अगला है पंचमी विभक्ति। यदि रहेगा विद्यालयात्, ये शब्द रहेगा प्रश्न निर्माण के लिए, इसके अंत में आत लगा हुआ है, तो इसमें हम कात नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कस्मात। ये कस्मात होता है पंचमी में। तो कस्मै चतुर्थी एक वचन में, कस्मात विद्यालयात् कस्मात, गृहात् कस्मात, उद्यानात् कस्मात। तो इस तरीके से पंचमी में कस्मात शब्द का प्रयोग होता है प्रश्न निर्माण में। और अगला शब्द है कस्मिन। यदि कोई सप्तमी विभक्ति रहेगा, जैसे बालके, तो इसमें हम बालके का के नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाता है, कस्मिन। गृहे कस्मिन, वृक्षे कुत्र, स्थानवाचक शब्द रहेगा तो पुत्र होगा, और जनरल में कस्मिन शब्द का प्रयोग होता है। तो ये चतुर्थी विभक्ति, पंचमी और सप्तमी, इन तीनों विभक्तियों में यदि पुल्लिंग का शब्द है प्रश्न निर्माण करते समय, तो उसमें हमें विशेष सावधानी बरतना है। और सारे विभक्तियों में हम केवल तुकबंदी से मैच करके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। 70% 80% प्रश्न हमारे इसमें सही हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने अलग से कुछ विशेष नियम का उल्लेख किया है। ये विशेष नियम जो है, इस विशेष नियम में आप देख लीजिएगा, विशेष नियम का अलग से वीडियो दिया हुआ है कि क्या अर्थ होता है शब्द का और उसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं। जैसे कुत्र है, कहां, कुतः कहां से, कदा कब, कति कितना, कथम कैसे, कीदृश कैसा, किमर्थम इसलिए। तो जहां पर ये विशेष नियम लागू नहीं होंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये विशेष नियम लागू नहीं होते हैं, वहीं पर हम ये सामान्य नियम का प्रयोग करते हैं, मैच करते हैं। कस्य का, रामस्य का कस्य, गृहस्य का कस्य, पितुः का कस्य,
तो ये मैच करने वाला जो होता है ये सामान्य नियम है, इसमें हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन 3 विभक्तियों में विशेष ध्यान देना है, कस्मई, कस्मात और कस्मिन में। अब कुछ उदाहरण हम लेते हैं अभ्यास के लिए, जैसे है मानवानाम जीवनस्य कामनाम करोति। अब मानवानाम में ये सारे नियम लागू नहीं होते, विशेष नियम, तो विशेष नियम नहीं लागू होता इसलिए इसमें सामान्य नियम लगेगा। तो सामान्य नियम में क्या हो जाएगा, मानवानाम षष्ठी बहुवचन है, तो किम शब्द के षष्ठी बहुवचन में केशाम, कस्य कयोः केशाम, तो मानवानाम का केशाम हो गया। क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, षष्ठी है, बहुवचन है, इसलिए किम शब्द के पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में केशाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर जीवनस्य रहेगा अंडरलाइन, तो ये बिल्कुल मैच करेगा कस्य, क्योंकि यहाँ पर भी ये सारे नियम लागू नहीं हो रहे हैं। फिर है त्वम मानुषात् विवेशी। अब मैंने कहा था कि यदि पुल्लिंग शब्द में पंचमी विभक्ति लगाना हो तो उसमें हमें विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मानुषात् का कात नहीं होगा, इसमें शब्दरूप चेंज होता है। किम शब्द का क्या होता है, कस्मात, तो यहां पर रूप हो जाएगा कस्मात। तो पूरा वाक्य बनेगा त्वम कस्मात विवेशी। फिर अगला है में बहूनि अपत्यानि सन्ति। अपत्यानि नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, नपुंसक लिंग बहुवचन में कानी हो जाएगा। तो में बहूनि कानि सन्ति, मेरे बहुत सारे कौन हैं। महानगर मध्ये अनिशम चक्रम चलति। महानगर मध्य ये स्थानवाचक शब्द है, और स्थानवाचक शब्द में यदि सप्तमी विभक्ति लगा हुआ हो तो उसमें हम कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर विशेष नियम लागू हो रहा है, तो विशेष नियम जहां पर लागू होगा वहां पर ये सामान्य नियम हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कुत्र का शब्द का प्रयोग होता है स्थानवाचक शब्द में के लिए, तो कुत्र अनिशम चक्रम चलति। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यदि विशेष नियम लागू नहीं होते हैं तो वहां पर सामान्य नियम में शब्द में जो लिंग विभक्ति वचन है किम शब्द में वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि किम शब्द का चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी में भिन्न रूप होता है। जिन लोगों ने हमारे भाषा संस्कृत चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें, तथा साथ ही इसमें कमेंट्स करें। आपको जो भी समस्या है आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें, ताकि आपके समस्या का समाधान मैं कर सकूं। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।